5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक बार फिर मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर अब 2 धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि मुंबई में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होगा। इसी के बाद विरोध करते हुए बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर गए हैं। देश में कई जगहों पर टीपू सुल्तान के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन थे टीपू सुल्तान। 20 नवंबर 1750 की बात है जब कर्नाटक के देवनाहल्ली में मैसूर के शासक हैदर अली खां के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। हैदर ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब रखा। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क विल्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और अपनी हाली मवालिया से भी ऐसी ही उम्मीद रखते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और उसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। हैदर अली की मौत के बाद बेटा टीपू सुल्तान 1761 में मैसूर का शासक बना था। विवादों में होने के बावजूद टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक अच्छे शासक बल्कि योद्धा के तौर पर भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बहादुर शासक के रूप में जाना जाता है। उनके पराक्रम को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें शेरे मैसूर कहा था। टीपू सुल्तान को कुछ लोग बहादुर देशभक्त बताते हैं तो वहीं कुछ लोग उनको सांप्रदायिक शासक बताते हैं। मैसूर में हिंदू बहुमत में थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों में कई मंदिर बनवाए थे। और कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहास में बताया गया है कि टीपू सुल्तान ने 1783 में पालगढ़ किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के खिलाफ डर भर गया था और इसी के चलते 1990 तक सरकारी स्कूलों में देशभक्त राजा के तौर पर पढ़ाए जाने वाले टीपू सुल्तान को जब 1990 के दौर में जब मंदिर मस्जिद मामला उठा और राजनीति में धर्म घोलमेल बढ़ा तो उनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक के बजाय मुस्लिम तानाशाह की बना दी गई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 बड़े युद्ध लड़े थे जो 1780 से 1799 के बीच थे। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हैदर अली और उनके बेटे टीपू ने एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन 1799 में एक युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सदिक अंग्रेजों से मिल गए। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने बाद में इस युद्ध का जिक्र करते हुए किताब में लिखा था कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी अंग्रेज सैनिक उनके शरीर को छूने से डर रहे थे। अब हम आ जाते हैं आज के समय में। टीपू सुल्तान के नाम पर लंबे समय से भाजपा को ऐतराज रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 10 नवंबर को टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर सरकारी कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की थी तो भाजपा ने जमकर विरोध किया था। इस मामले में संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा था कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के साथ बड़ी आबादी में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उन्होंने कई मंदिर तोड़े और हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी। इसलिए संघ और भाजपा टीपू सुल्तान का विरोध करती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।